खेसारी लाल यादव की पत्नी चुनाव जीत पाएंगी कि अभी सिर्फ लड़ाई ही रह जाएगा? देखिए, अब वहां से पहले कौन रहा है पता है आपको? पहले वहां से बीजेपी का सीट था शायद। बीजेपी का सीट था, तो हमको लगता है कि बीजेपी को हरा पाना थोड़ा सा नामुमकिन सा लगता है। और दूसरा चीज रहा है कि देखिए, जो ये है खेसारी लाल यादव की पत्नी, ये शुरुआत में समाज के बीच भी नहीं रही है, नहीं पहला बार आज भी नहीं रही है, पहला बार आज तक नहीं रही है। ठीक है, शुरुआत में शादी भइल हुई तो घरे में रहल हुई है, और ओकरा बाद मुंबई गई तो घरे में रहली। सामाजिक चीज है, राजनीतिक चीज है, उन लोगों को कुछ पता नहीं है, कुछ मन राजनीति का रॉ भी उन लोगों को पता नहीं है। अगर वैसे लोग चुनावी मैदान में सिर्फ स्टार की पत्नी होने के तौर पे अगर उतरते हैं तो वो क्या कर पाएंगे वो तो समय बताएगा, लेकिन वो तो जनता के हाथ में है कि किसको जिताती है। कहें कि वहां पे जिस सीट पे उनको मिला है वहां पे हमेशा से महिला ही प्रत्याशी को दिया जाता है, चाहे वो बीजेपी हो आरजेडी हो। महिला का सीट है वहां पे, मतलब अधिकांश महिला को ही दिया जाता है। इस बार तीनों पार्टी अगर दी है तो महिला ही दी है, हमको देखने में आ रहा है। तो अब देखिए क्या होता है। खेसारी लाल यादव के नाम पे अगर जीत पाती उनका गृह जिला है खेसारी लाल यादव का, तो वहाँ पे तो ज्यादा वोट आना ही चाहिए। अरे तो पवन सिंह का तो अपना था काराकाट, लेकिन यही है कि निर्दलीय थे। मतलब सिंबल कुछ होता तो निकल जाता, ये तो आरजेडी का सिंबल होता तो सांसद वाला भी चुनाव निकल जाता। अगर सांसद वाला बीजेपी टिकट दे दिया होता वहां से तो पक्का था कि पवन सिंह जीत जाते, 100% गारंटी था। लेकिन निर्दलीय में लोग इस सोच के वोट नहीं देता है कि बीजेपी की सरकार बन पाएगी या आरजेडी की सरकार बन पाएगी, क्योंकि ये निर्दलीय मतलब किसी दल के नहीं होते हैं, इस वजह से नहीं दिया गया। लेकिन फिर भी काफी अच्छा खासा वोट मिला, लेकिन यहाँ पे आरजेडी से इनको मिला है। अगर और बाकी अब तो क्या करेंगी वो जाने, समय बताएगा। मतलब चंदा यादव जो है वो चंदा देवी जो है बाकी शुभकामना है भाई, सब कोई इस क्षेत्र में आए, जे भी आवता अपन जीते लड़े सब करे। चलिए तो भाई चंदा देवी जी को भी आप लोग जिताइए, और क्या कहा जाए, हम लोग तो यही ना कहेंगे भाई आप जिताइए, जो अच्छा लगे आपको। केहू के हारे के शुभकामना कोई थोड़े दी, जीते के दी बस ये बा कि भगवान भी करे कि जितावस जे उस क्षेत्र खातिर बढ़िया काम करे, ई ना कि भगवान करे कि जिता दे जे कुछ करबे ना। अगर जनता के लगे यानी कि खैनी खा के गो करे लगे तो सब चीज जनता के लगे लोग के टिकट काट दे गो भाई, जनता के लगे कि आगे चल के खेसारी लाल यादव बढ़िया काम हमनी खातिर कर सकता है, तो खेसारी लाल यादव को जितावे के चाहिए। खेसारी लाल यादव ने पहले भी ना राजनीति में रहते हुए भी उन्होंने भी बहुत सारी मदद की है। अगर चुनाव में उनकी पत्नी जीत जाती है तो हो सकता है कि ज्यादा मदद करे, कंधे पे बंदूक रख के मतलब चलाए अपना लोगों की मदद करने के लिए वो चीजें करे। तो खेसारी लाल यादव को राजनीतिक ज्यादा नॉलेज है, तो वो चीजें हो सकती है और बढ़िया हो सकता है, तो बढ़िया चीजें है भाई, जीत जाए। बाकी शुभकामना है। आरजेडी का है चुन ले खेसारी लाल यादव, दूसरों पार्टी से टिकट नहीं, शुरू से आरजेडी के ही वो रहे हैं, शुरू से लालू परिवार से उनका नाता जुड़ा हुआ है, तो वो उसी से लेंगे। पवन सिंह कभी जाएंगे आरजेडी से नहीं लेंगे, पवन सिंह शुरू से बीजेपी से जुड़े हैं तो बीजेपी से ही लेंगे, आरजेडी में नहीं जाएंगे। वैसे ही खेसारी लाल यादव शुरू से आरजेडी से जुड़े हैं तो आरजेडी से ही उनको टिकट मिलेगा। के जो पवन सिंह चुनाव प्रचार में गिना, पवन सिंह कैसे जाएंगे चुनाव प्रचार में? वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, तो बीजेपी पार्टी थोड़ी कहेगी कि आप जाइए प्रचार करिए, नहीं कहेगी। मतलब पवन सिंह जी नहीं आएंगे खेसारी लाल यादव की पत्नी का चुनाव प्रचार करने? खेसारी लाल यादव मना भी कर दिए थे कि उनकी कोई जरूरत नहीं है हमको। वो देखिए मना इसलिए किया कि उनको पता है कि वो नहीं आ पाएंगे। खेसारी लाल यादव भी अगर आरजेडी के स्टार प्रचारक हो जाए तो वो बीजेपी का प्रचार करने पवन सिंह छोड़िए कोई भी बुलाएगा तो नहीं जाएंगे। मनोज तिवारी बुलाए हैं तना जी, सही बात है, रवि किशन बुलाए हैं तना जी, क्योंकि वो स्टार प्रचारक अभी किसी पार्टी के हैं नहीं, सिर्फ ऐसा ही है कि आरजेडी के सपोर्टर है। सही बात। वैसे ही पवन सिंह जो है बीजेपी के एक कार्यकर्ता है, तो वो आरजेडी का जाके प्रचार नहीं कर पाएंगे। वो जाए कि रितेश पांडे उनके छोटे भाई लड़ रहे हैं जनसुरा से, तो उनका भी जाकर प्रचार नहीं कर पाएंगे। लेकिन सब लोग तो गया था पवन सिंह का प्रचार करना, तो उस टाइम वो लोग पार्टी में नहीं थे। उस टाइम रितेश पांडे कोनो पार्टी में नहीं थे। खेसारी लाल यादव अभी भी पार्टी में नहीं है किसी, वो बस सपोर्टर के तौर पे रहते हैं और एक मतलब समर्थन के तौर पे रहते हैं। बाकी जे भी अब कल्लू हो गए चाहे नील कमल हो गए, कोनो पार्टी में नहीं खेलो, इस वजह से सब कोई गई रहे। अब जहिया ये लोग कोनो पार्टी में चल जाए, विपक्षी पार्टी में, बीजेपी छोड़ के अगर अदर पार्टी में ये लोग शामिल हो जाता तो जाए के कहियो प्रचार ना करी। मान लो जे नहीं पार्टी में से करता आवे के चाहिए प्रचार में। हाँ, खेसारी लाल यादव के प्रचार करे। अब देखा क्या होता, नील कमल ही है आवे के चाहिए, नील कमल आवास और के बाद कल्लू जी हो गई जास और के बाचता। अब तो सारा भोजपुरी में गिने के पड़ता है केहू बाचल बाकी ना, सब कोई दादा नेते बनी जाता, सब कोई नेता। मतलब खेसारी लाल यादव कहले बने कि सब कोई नेता बनो, हम नेता ना बनब, हमारा ऐसे ही रहेगा बा। देखिए एक चीज से देखा जाए तो ये भोजपुरी का दुर्दशा हो रहा है भाई साहब। इस पे एक मतलब अलग से वीडियो बनना चाहिए। मतलब भोजपुरी की दुर्दशा ही हो रही है। मतलब जितने कलाकार को देखिए सब कोई नेता ही बनना चाहता है, सब कोई समाज सेवा ही फिल्म गाना के बनाई,
फिल्म तो अश्लीलता वाला जे बचल वही लोग अश्लीलता फैलाई। हाँ, वही लोग अच्छा काम करे वाला लोग बचबे ना करी भोजपुरी। अच्छा काम करे वाला सब कोई राजनीति में जाता कहे कि भाई वो जब पावर भी बा पैसा भी बा दोनों चीज। पावर और पैसा के पीछे पूरा भोजपुरी के जितना एक्टर बने सिंगर सब पागल बड़ा कहे कि जानत रहे कि भोजपुरी में उतना पैसा नहीं मिलत, बॉलीवुड के लोग कहे नहीं जाता। अजय देवगन आज चुनाव लड़ ले ना, जे नए नए आवत नो से वो चुनाव लड़े के फेरा में आवत के तनी जाइब गाना उना गाइब नाम बजी तो चुनाव लड़ ले। ऐसन होता कि लोग के वोट दे के आदमी जिताइयो देता। यहाँ की पार्टी यहाँ पार्टी की तो गलती बढ़ ले बा, समर्थक बा फैंस जो भी बाड़े ई लोग ये नहीं सोचत कि काले नेता बन जाई तो तार इंटरटेनमेंट के दुनिया खत्म हो जाई। सही बात बा। आज पवन सिंह अगर नेता बन जाता रहे, अगर विधायक सांसद कुछ भी बन जाता रहे, अगर क्षेत्र में कुछ भी काम करे कोई तो उनका जाए के पड़ी, पार्टी ऑफिस जाए के पड़ी, संसद भवन जाए के पड़ी, हर जगह जाए के पड़ी। तो वो इंसान उस दुनिया में इतना बिजी हो जाएगा ना कि फिर वो आपके लिए ना गाना दे पाएंगे, मजा ना बैठाई, ना फिल्म आपको दे पाएंगे, ना उस तरीके से वो स्टेज प्रोग्राम कर पाएंगे। मान ली को तो भारी भरकम काम बा भाई, वही चीज है। उधर भी काम देखना पड़ेगा। तो ये लोग चले जाएंगे तो फिर भोजपुरी में बचाएंगे। यहाँ पे हमारा हिसाब से लगेला कि पार्टी के समझे के चाहिए कि जो गाना गाओ तो वो आप अपने लाइन में रहिए, हम अपने लाइन में रहे। पार्टी के भी समझे के चाहिए, या दूसरा चीज इनका लोग समर्थक के भी समझे के चाहिए। आज पवन सिंह के समर्थक के आम जनता नहीं, उनके फैन है। अगर वही राजनीति में जाएंगे तो उनके फैन ही उनको सपोर्ट करेंगे। सही बात। हम हैं, हम उनको सपोर्ट करेंगे, आप हैं, आप करेंगे, चाहे उनके जितने भी चाहने वाले हैं वो सपोर्ट करेंगे। सही बात। जबकि राजनीतिक तौर पर उनको वो उतना नहीं चाहते हैं दिल से वो चाहते हैं कि वो कलाकार ही रहे। अब देखिए, हमको ये लगता है कि पवन सिंह कलाकार हैं, अब वो गाना गा रहे हैं, लोग सुन रहा है, प्यार दे रहा है, उतना राजनीति में उनको प्यार नहीं मिल पाएगा। दूसरा चीज रहा कि एगो होता है कि किसी का डाउनफॉल जाने वाला है, मतलब उनका कैरियर अब खत्म होने वाला है, समय खत्म होने वाला, कलाकारी कैरियर अब खत्म होने वाला है। उस टाइम कोई जाता है तो लगता है कि चलो भाई ठीक है। जैसे दिनेश लाल यादव, अभी उनका कुछ नहीं दिख रहा है भाई, तो वो लोग जा रहे हैं तो ठीक है। लेकिन पवन सिंह जो इतना बड़ा टीआरपी किंग और पता ना क्या क्या बन गए, वैसे इंसान अगर राजनीति में झुलसने जा रहे हैं तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं दिल को चोट पहुंचाती है कि भाई साहब, उनको तो अभी हम लोगों को मनोरंजन कराना चाहिए, अच्छी अच्छी फिल्में देनी चाहिए, अच्छे अच्छे गाने देने चाहिए, और भी भोजपुरी का नाम जो हो और भी रोशन करना चाहिए, ऊंचा हो जाओ। लेकिन खेसारी लाल यादव इस चीज़ को देखे हैं, इस चीज़ को अपना देख के समझे कि अब हमको चुनाव नहीं लड़ना है, अभी हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, जब अंत हो जाएगा तब लड़ेंगे। वो सबका अपना ओपिनियन है। देखिए, हमको लगता है कि चुनाव लड़ना ये हो जाता है कि पैसा कतनो धोई लोग एक दिन खत्म हो जाला। सही बात भाई। लेकिन चुनाव ये लोग अगर एक बार जीत जाता तो 2 गार्ड में मिल जाए जीवन भर खातिर, सैलरी भी हो जी, पेंशन। आज तो आर्मी के नौकरी के पेंशन खत्म हो गई, लेकिन ये लोग के पेंशन खत्म ना हो जाए, खर्चा मिलेला, गाड़ियों खर्चा मिलेला, संसद भवन मिली, सब चीज फ्री के मिली, खाना पीना कपड़ा लाता सब चीज मिलता है। कहिए रहे कि जाए सो आराम, पैसा रुपया सब है राजनीति में। राजनीति में आइए फिर राज करिए। इसीलिए सबको यही चाहता है, सब कलाकारों यही चाहता है कि का इन्हें उन्हें दौड़ी गाई, गाना गाई, स्टेज प्रोग्राम करी, इतना भीड़ भाड़ में जाई दे नोचवावे। ऐसे बढ़िया राजनीति करा, एक बार नोचाई दे 6 महीना खातिर, ओकरा बाद में फिर 5 साल ओकरा बाद ऐसो आराम है। बॉलीवुड में क्या हो जाता है कि उन लोग के पास इतना पैसा है कि ऐसे विधायक लोग के 20 साल किन लिया सर, बेच दिया सर। ओकनी के पैसा की कमी नहीं। अब शाहरुख खान हो गया, सलमान खान हो गया, अक्षय कुमार हो गया, अजय देवगन हो गया, ये लोग कहीं राजनीति से ये लोग का नाते नहीं रहा, कभी मतलब नहीं रहता है। तो वो लोग अपना लाइन में ही किंग बना है। अब पवन सिंह भी यहाँ के किंग है, लेकिन वो पता नहीं क्यों राजनीति पावर सबको अभी भी लड़ना चाहते हैं। पावर स्टार को थोड़ा सा ज्यादा पावर पसंद है, उनको तो पावर पूरा पावरफुल रहना चाहिए। शुरू से पावर पसंद है भाई, बचपने से पावर पसंद है, तो बढ़िया है जीते। लेकिन हम लोग का यही मन में रहता है कि भाई जीत जिहन तक आ जाने, ओकरा बाद गाना सुने के मिली। ये सबसे ज्यादा टेंशन इसी चीज का रहता है, बाकी कुछ चीज का टेंशन नहीं है कि पवन सिंह सांसद बन जिहन तो हमारा खाई कि ना खाई, सब चीज बस यही रहता है कि उनकी आवाज के फीलिंग के साथ हम जुड़े हुए। उसके बाद हम लोग को सुनने को यही मिलेगा। आज हम आए हैं आरा विधानसभा क्षेत्र में, अभी ये सब तो बाद में हम की चीज के विरोध करब। जब मान लो बाद में गाना गई हैं पवन सिंह जी आके, तो ये चीज हम विरोध करब, कैसे उनका काम अब दोसर हो गए, उनका उहे काम करे के चाहिए, कैसे अपना काम में जो काम में अच्छा से जनता की सेवा करा। हाँ, अब मान लीजिए, अब देखिए विधायक अगर बन जाते हैं तो भाई आपको 2 काम करना पड़ेगा। हाँ, एक तो अपने आप जिस चीज से इतने ऊपर पहुंचे हैं, जिस चीज से आप टीआरपी किंग बने हैं, यानी कि जनता के प्यार आशीर्वाद, अपने फैन के प्यार आशीर्वाद से आज आप इतने बड़े सुपरस्टार बने हैं कि आपके पास जाने में लोगों को समय लगेगा, समय का कोई जाइए नहीं पाएगा। तो
वो देन है गायकी का, कलाकारी का, सिंगिंग का। सही बात है। अब वो आपके फैन, आपके सपोर्टर आपको दिए हैं, लेकिन आप राजनीति में चल जाते हैं तो जनता आप पे भरोसा करके आपको विधायक बनाएगी। तो उनको भी आपको देखना पड़ेगा कि क्षेत्र में हम बढ़िया काम करें। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपके अपने फैंस, अपने जनता को भी खुश रखे, जो हमारे कलाकारी से खुश रहता है। सही बात है। तो दोनों चीज को लेकर चलना पड़ेगा, दोनों में कमियां नहीं होनी चाहिए। तो वो देखिए क्या होगा नहीं होगा वो तो समय पे पता चलेगा। फिलहाल अगर कभी भी लड़ते हैं तो उसके लिए तो हमेशा हम लोग साथ हैं, लेकिन यही है कि बस एक ही चीज का मलाल रहता है कि गाना वाना सुने के तो सब आवत रही तब कोनो दिक्कत नहीं, आवत रही तो आवत रही, हल्के फुल्के आवे लेकिन आवत रहे। हाँ, तो चले के बाद अपन अपन कमेंट करके अपन अपन राय बतावे के बाद बाकी सूर्या भाई तो सब जानकारी दे ले, छठ के गाना से लेके पूरा खेसारी लाल यादव, पवन सिंह के बारे में पूरा चीज बता देले। तो अपन अपन कमेंट करके राय दिया लोग, बाकी खाती बाय बाय।